दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले सिद्धारमैया। राजधानी दिल्ली में ये मुलाकात सोनिया गांधी से मिले सिद्धारमैया। सोनिया गांधी के आवास पर तकरीबन 1.5 घंटे चली है बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया की पहली मुलाकात है ये। आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी से सिद्धारमैया की मुलाकात। सिद्धारमैया जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, मान गए सिद्धारमैया। और कर्नाटक में डीके शिव कुमार जो है वो सीएम पद की शपथ लेंगे। आज खड़गे से मिलेंगे सिद्धारमैया, थोड़ी देर में मुलाकात होगी। अभी सोनिया गांधी से मुलाकात उन्होंने की है और तकरीबन उनके आवास पर 1.5 घंटे ये बैठक चली है। राहुल गांधी की मौजूदगी भी इस दौरान रही है। इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया की पहली मुलाकात है। इसके अलावा ये भी आपको बताते चले कि आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। तो कर्नाटक में ये सियासी घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहा है। आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। डीके शिव कुमार को कमान सौंपी जाएगी। और यहां पर अगर हम देखें तो सिद्धारमैया का आगे का भविष्य क्या होगा, क्योंकि राज्यसभा की सीट उन्हें ऑफर की जा रही है। क्या सिद्धारमैया ये सीट एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि दिल्ली नहीं आना चाहते सिद्धारमैया, ये भी जानकारी। हालांकि इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनके प्रशंसकों में कहीं ना कहीं असंतोष था इस बात को लेकर। अब कैसे वो अपने तमाम जो अगर हम देखें सपोर्टर्स हैं उन्हें मनाते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या उन्हें ऑफर जो की गई हैं चीज़ें, उसमें से सिद्धारमैया ने किस बात पर सहमति जो है वो जाहिर की है। इन सब के बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले हैं सिद्धारमैया। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात हुई सिद्धारमैया की। सोनिया गांधी के आवास पर करीब 1.5 घंटे की बैठक चली है। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री पद से पहली दफा सिद्धारमैया की मुलाकात। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे कुलीग पंकज जुड़ रहे हैं। पंकज, कर्नाटक का ये नाटक अब खत्म हो गया ये मान ले, बहरहाल अब दिल्ली में जो ये घटनाक्रम चल रहा है इसे किस तरीके से देखे, क्या बात हुई होगी सोनिया गांधी से, क्या राज्यसभा जाने वाले सिद्धारमैया? बिल्कुल मोनिका, लगातार अगर देखा जाए तो कर्नाटक की जो सियासत है उसमें भूचाल सा चल रहा है और वो भूचाल अभी भी चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से सिद्धारमैया जो है वहाँ के एक ऐसे नेता जो जुड़े हुए लोगों से, जो कहा जाए जनता और जो उसके साथ साथ कार्यकर्ता, उनकी पहली पसंद एक नेता है। ऐसे नेता जिनकी चर्चा भी होती है, जो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनको जब उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था साफ तौर पर कि मेरे को राज्यसभा का ऑफर दिया गया था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जा करके केंद्र की राजनीति में जाऊँ, मुझे इसी राज्य में रहना है और लोगों की सेवा करना है, और अभी 2 साल मेरा कार्यकाल बचा है। तो ऐसे में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था वो साफ तौर पर है कि इस्तीफा देने के बाद सबसे पहले वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात लगभग 1.5 घंटे चली है। यह मुलाकात अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बैठक हुई है, बातें आएंगी, अब सामने क्या आता है ये तो देखना होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने चीजें ठुकराई थी, क्या उनका नेतृत्व होगा, क्या वहां उनको कहां हालांकि देखिए ना पंकज, जब उन्होंने चीजें ठुकराई हैं तो उसके पीछे वजह ये रही थी कि उन्हें सीएम पद पर काबिज रहना था। अब सीएम पद तो उनके पास है नहीं, अब भले ही वो दबाव कहें, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे नेतृत्व द्वारा कहा गया और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया है पद से। तो वो तो अगर हम देखें वो बातें साइडलाइन हो गई, क्योंकि अब वो सीएम नहीं है कर्नाटक के। ऐसे में अब उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो क्या होने वाला है, अब क्या वो राज्यसभा की कुर्सी जो कि पहले वो नहीं लेना चाहते थे वो अब लेने वाले हैं, इस पर क्या आपको लग रहा है, क्या स्थिति? ये जो मुलाकात हुई होगी निश्चित तौर पर ये बार्गेनिंग किस चीज को लेकर हुई होगी? बिल्कुल मोनिका, ये कई तरह के सवाल हैं। क्या वो राज्यसभा का पद ठुकराए हैं, क्या वो जनता के बीच में रहेंगे, क्या वो अलग जा सकती हैं, ये भी एक सवाल है मोनिका। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या वो अलग पार्टी बनाएंगे, क्या वो अलग जा सकते हैं, क्या कांग्रेस से दूरी उनकी बन सकती है, ये तमाम चीज़ों पर नजर होगी। क्योंकि जिस तरह से बैठक चल रही है, बैठक में लगातार अगर देखा जाए तो जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भी एक बैठक हुई थी उससे पहले, उसमें भी उन्होंने काफ़ी देर तक बैठक चली। सारे जो शीर्ष के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के उनसे मुलाकात किए, क्योंकि उनका जो कार्यकाल रहा है अगर देखा जाए तो कार्यकाल लगभग वहाँ के लोग, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं सभी उनसे खुश थे। तो ऐसे में अब उन पर दबाव डालना या उनको जो है 2.5 साल फार्मूला के तहत हटाना, ये एक बड़ा सवाल है। अब उनकी क्या अगली राजनीति होगी, अगली कार्रवाई वो क्या करेंगे, क्या
उस पार्टी से अलग होकर के खुद अपना एक कोई रास्ता बनाएंगे या नई पार्टी का गठन करेंगे, या जो बैठक का सिलसिला चल रहा है ये देखना इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो इस तरह से शीर्ष नेताओं से मिलने हैं, अभी खड़गे के यहाँ भी जो जानकारी मिली है उनसे भी मुलाकात करेंगे, उसमें क्या चीज़ें होती है, किस तरह का फिर बयान आता है, क्योंकि जिस तरह से शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं ये एक अलग और अहम फैसला उनका हो सकता है कि आगे उनकी रणनीति क्या है, किस तरह से वो काम इससे करेंगे। पहले हमने देखा जब इस्तीफा उन्होंने दिया है तो इस बात का जिक्र सिद्धारमैया की तरफ से किया गया कि अभी कर्नाटक की राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस में किसी भी तरीके की वो दो फाड़ की जो खबरें हैं वो सार्वजनिक मंच पर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये भी बीजेपी की तरफ से भी इस तरह के रिएक्शंस आ रहे थे कि मुमकिन है सिद्धारमैया और DK शिव कुमार में जिस तरह से तनातनी, ऐसे में वो बीजेपी की तरफ चले जाए। हालांकि कल जब वो गले मिले हैं तो उन्होंने साफ किया, ऐसा लगा कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है सार्वजनिक मंच पर कि ऑल इज वेल। अब ऐसे में आज क्या होने वाला है, इन बैठकों को लेकर क्या निकलने वाला है, उनके बेटे को क्या मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, बहुत सारे सवाल है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।